हम जिस महान स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहे हैं वो अमर शहीद श्री किशन जी सारडा हैं। श्रीयुत सारडा जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। यह परिवार किसी छोटे मोटे राजघराने से कम नहीं था। श्री सारडा जी के दादाजी श्री गोविंद राम जी 1830 के आसपास सोलापुर आके बस गए थे। श्री किशन जी के पिताजी श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रसिद्ध बैंकर थे। श्री किशन जी को पैतृक रूप से ही दयालु प्रवृत्ति और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त हुई थी। 1896 के अकाल में श्री किशन जी ने बहुत सस्ते दामों पर गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया था। साथ ही नरसिंह सूत मिल के शेयर की बिक्री की भी व्यवस्था इन्होंने कराई थी। श्री किशन जी उदारवादी और दान धर्म के कार्यों में अग्रणी गिने जाते थे। श्री सारडा कट्टर हिंदू विचारों के थे और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, परंतु अन्यों के प्रति भी उनकी सद्भावना कम नहीं थी। साथ ही सामाजिक जीवन में भी वो पर्याप्त रूप से सक्रिय रहते थे। पर समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। श्री किशन जी की मित्रता मलप्पा धनसेट्टी जी से हुई, जिन्होंने श्री किशन जी को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा। श्री किशन जी अपने मित्रों और साथियों के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए समर्पित भाव से कार्य करने लगे। सन 1930 के अप्रैल माह में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सोलापुर में भी क्रांति की ज्वाला लोगों के मन में जल उठी और इस आंदोलन का गहरा असर दिखने लगा। तभी मराठी में सोलापुर को शोलापुर भी कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था आजादी के शोलों से भड़कता नगर। 5 मई 1930 को रात 10:30 बजे गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार सोलापुर पहुंचा, जिसके बाद अगले ही दिन उग्र आंदोलन प्रारंभ हो गया। दुकानों और मिलों को बंद कर दिया गया। शराब की दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने लोगों पर लाठीचार्ज कराया, पर आज़ादी के परवानों के आगे यह सब आम बात हो गई थी। 7 और 8 मई को बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए अंग्रेजों ने लोगों पर गोलियां भी चला दी, जिसमें शंकर शिवदारे नामक युवक की मृत्यु हो गई। जिसके बाद जनता और भी उग्र हो गई। श्री किशन जी सारडा और उनके मित्र धनशेट्टी ने जनता को गांधी जी के मार्ग पर चलने का आह्वान किया, पर मंगलवार पेट में उग्र जनता ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और 2 पुलिस वालों को मार दिया। साथ ही वहां के सारे रिकॉर्ड को भी जला दिया गया। इस घटना के बाद जगह जगह आगजनी की जाने लगी, जिसके बाद बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने शांत जगहों पर भी लोगों को डराने के लिए गोलियां चलाई। समाचार पत्रों के हिसाब से कुल 103 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। इस बीच 9, 10, 11 और 12 मई 1930 को सोलापुर में अंग्रेजी शासन शून्य हो गया था और यही वह समय था जब सोलापुर के लोगों ने पहली बार आज़ादी को महसूस किया था। पर 12 मई 1930 को 8:30 पर सोलापुर में अंग्रेजी सरकार द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया गया और श्री सारडा जी समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री सारडा और उनके साथी गांधी जी के विचारों पर चलने वाले थे, मगर अंग्रेजी सरकार ने श्री किशन सारडा, श्री मलप्पा धनसेट्टी, जगन्नाथ शिंदे और कुर्बान हुसैन को भीड़ को उकसाने का दोषी बना दिया और 12 जनवरी 1939 को श्री किशन जी, श्री मलप्पा धनसेट्टी, जगन्नाथ शिंदे और कुर्बान हुसैन को पूना की येरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई। सोलापुर में आज भी 12 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाकर उन्हें याद किया जाता है।